नमस्कार। मैं अजय। एक तरफ सरकार के बड़े बड़े होल्डिंगों के द्वारा देश के अंदर प्रदेश के अंदर पता चल रहा कि सरकार की ये स्कीमें हैं और ये स्कीमें कि आम आदमी के लिए उस लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र के लिए आज व्यवस्थाओं के रूप में काम करने का काम कर रही। अब जी ये प्रत्येक गांव की बात हो, प्रत्येक इस तरह के पत्थर की बात हो, यानी ये है कि ये चारदीवारी बना के बीच में पत्थर लगाया जाता है जी। इस पत्थर की बड़ी गरिमा होती है क्योंकि इस पत्थर के वाले जो नेता होते हैं वो स्वर्ग में होते हैं, लेकिन उनका स्वर्ग का अपना मानव शरीर रूपी के अंदर जो कर्म किए गए थे, जो कार्य किए गए थे, जो देश हित के लिए थे, उनकी यादें यहाँ पे रह जाती है और उनके द्वारा कमाया हुआ धन आज एकता में, भाईचारे में उनको कमाया हुआ धन उनके पुत्र रूप में, उनके परिवार के रूप में उनको बंटता जाता है जी। अब ये जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी जननायक चौधरी देवीलाल द्वार का शिलान्यास, जो ये द्वार है, ये है या अंदर का द्वार है, शिलान्यास माननीय चौधरी अजय सिंह चौटाला ने सांसद द्वारा 5 दिसंबर 2004 को संपन्न हुआ था। ब्रिगेडियर ओपी चौधरी जी बीएसएम अध्यक्ष थे, दिलबाग सिंह जी राकेश गुप्ता आईएएस उपाध्यक्ष और सचिव थे। तो जी ये बोर्ड लगे थे, जो गेट बनाया था, ये जो सुंदरता बना लिया, इसके लिए बनाया था। ये लोकतंत्र के अंदर हमारे लिए और हमारे द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करेगा और देश के आने वाले पीढ़ी को और भविष्य को बताने का काम करेगा कि हाँ, हम जो नेता थे वो महापुरुष थे, उन्होंने इसके लिए उनके परिवार ये कार्य कर रहे हो, उन्होंने ये इस प्रकार के कार्य किए थे। तो जी अब मैं शिक्षा बोर्ड के अंदर हूँ और ये वो प्रणाली है इस प्रदेश की जो एक अहम भूमिका निभाने का काम करती है। इस प्रदेश के अंदर की अगर बात करूं, सबसे मजबूत चीज है तो हमारे शहर के अंदर ये हिस्से आया हुआ कि हरियाणा का जो शिक्षा बोर्ड है वो भिवानी के हिस्से आया हुआ। अब इससे बड़ी इस शहर के लिए और इस प्रदेश के अंदर कोई टूम नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपकी शिक्षा की प्रत्येक प्रणाली का काम ए से लेके जड़ तक का किया जाता है। अब आज उसी के द्वार के आगे एक द्वार वहाँ पे है जो प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, जो सरकार के माध्यम से शिक्षा बोर्ड ने बनवाया और आज शहर के अंदर 4 चांद लगा रहा। और एक ये पुराना गेट है, लेकिन व्यवस्था दोनों तरफ से चालू है, वहाँ से भी लोग आ सकते हैं, यहाँ से भी लोग आ सकते हैं। तो जी इसका समापन 2004 के अंदर हुआ था। और आज की बात करूं तो HET के जो स्टेट के पेपर बच्चे देने वाले लोग बच्चे हैं, युवा हैं, जो देश का भविष्य है, आज वो उसी गेट के ऊपर कहीं ना कहीं ज्ञापन देने को और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर देखे जा रहे हैं। बस वही सिस्टम है, एक तरफ पुलिस प्रशासन है, शिक्षा बोर्ड का विभाग है, और जी एक तरफ वही बच्चे हैं जो इन्होंने पेपर दिए, इन्होंने व्यवस्था बनाई, इन्होंने कुछ कस्में खाई, देश की हित की हो, प्रदेश की हित की हो या अपने लोकतंत्र के हित की हो। लेकिन आज व्यवस्था का वो ये है कि एक तरफ फिर से पुलिस जवान और एक तरफ से वो युवा है जो आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपने देख रहा हुआ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ हमें करके जाना है। अब अधिकारी खंड तो बात इनसे काम करने का काम करूँगा। किसे बताएं सर, आज का क्या प्रोटेस्ट है, किस प्रकार की व्यवस्था और क्या है? सर नमस्ते सर, बताएं आज की क्या व्यवस्था है? क्या मैंने खुद नहीं पता, हिंदी नीचे पता कर लो एक बार, कोई पता नहीं। सर आप विद्यालय से बात कर रहे हैं, इस विषय पे बात हो रही है, वो कर रहे हैं बात। सर विषय क्या है तो बताएं। विषय अभी हमारे जो अधिकारी हैं कंट्रोल हो रहे हैं, वो इनसे सुनेंगे बात, नहीं क्या विषय, फिर उसका क्लियर जवाब देंगे। सर आध घंटे से पौन घंटे से यहाँ पे शिक्षा बोर्ड की प्रणाली काम बाध्य है और मीडिया के माध्यम से प्रदेश के अंदर क्या मैसेज जाएगा सरकार के गति का, प्रशासन के काम का? सर मैं भी कुछ जवाब नहीं दे रहा। आप अधिकारी सर आज कहने के अगुवाई करें सर, आगे आप ये गेट के आगे सर अभी रुक जाओ, 1 घंटे हो, कितना टाइम हो सर? हमारे जो सक्षम अधिकारी हैं बुला रखे हैं, वो इनकी बात सुनेंगे और जैसा भी होगा इनका समाधान करेंगे। चलो थैंक यू सर। अब बच्चों के साथ में है या वैसे कोई काम आओ थे? बच्चों के साथ में तो अधिकारी खड़े, अधिकारी से बात करूंगा। सर नमस्ते सर, क्या वार्ता है आज जो ये प्रदेश की मुख्य प्रणाली है और सर अहम हिस्सा है सर, लेकिन आज सर अच्छी का मजाक बन रहा, एक तरफ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया हुआ और एक तरफ पुलिस प्रशासन खड़ा। सर ये सीनियर अधिकारी खड़े हमारे, वो बताएंगे इस मामला के है। सर सीनियर अधिकारी ने कहा कि आप बताएंगे सर। ना मेरे से सीनियर है सत्तो साहब खड़े, इंस्पेक्टर साहब। सर बच्चों ने क्या मांग की है, किस प्रकार की मांगे हैं, या अंदर जाना चाहते हैं या क्या व्यवस्था है? बच्चे तो ज्ञापन देना ज्ञापन देना चाह रहे हैं। सर क्या
विषय क्या है ये अपना सर बता दो। इंडिया स्टेट के बारे में बता रहे हैं, गैरेज के बारे में, कुछ नंबरों की कमी समी रहेगी होगी उसके बारे में बता रहे हैं। बारे में तो अधिकारी अंदर के सब बात करने के लिए नहीं, हमारे तो अधिकारी ये खड़े हैं, वो साहब बताएंगे। बाकी ये एसओ साहब खड़े हैं, एसओ साहब ना ऊपर ऊपर के अधिकारी अधिकारी शिक्षा बोर्ड के अधिकारी हो उनको मैसेज किया हुआ, उनका मैसेज किया हुआ है, ऊपर से साहब आएंगे फिर उनके बारे में। वहाँ मीटिंग चल रही है। दोनों प्रणाली बिल्कुल साफ सुथरी है क्योंकि वो देश का भविष्य है और यो देश का भविष्य है, दोनों ही देश का भविष्य है। बस अपनी अपनी प्रणाली के अंदर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे, वो ज्ञापन देने वाले निभा रहे और ये अपनी सुरक्षा देने वाली निभा रहे। सनद में अंदर नोटिस में ला दिया उच्च अधिकारियों का, सर अंदर मीटिंग चल रही है, वो कोई फैसला करके जरूर निपटारा करेंगे। चलो थैंक यू सर। तो ये दोनों भूमिका निभाई जा रही, पर एक तरफ इस देश का भविष्य गुरु में बच्चों गुरु में है। अब ये भी प्रोटेस्ट का आज हिस्सा है और ये भी आज ज्ञापन देने आए हुए हैं। नमस्ते बच्चा, तो आज किस लिए ये है ना इसी फर्श पे आगे बैठ गए, हाँ जी। बताएं क्या आज का क्या? एस्टेट की रिकॉर्डिंग है, एस्टेट में जो ग्रेस मार्क्स है 30 मार्क्स की वो चाहिए हमें। 30 मार्क होगी। हाँ जी 30 मार्क्स ग्रेस 30 मार्क्स, हाँ जी। चलो जी, अब बूझने का काम किसी और से करूंगा। नमस्ते, आप भी इसी आंदोलन में आए हैं? हाँ जी बच्चा लेके साथ में आए हैं? हाँ जी कितने महीने का बच्चा आपका? 1 साल 1 साल का बच्चा। अब 1 साल की माता बच्चों को घर छोड़ नहीं छोड़ सकती, संभालने वाले नहीं होते, तो आज किस लिए आए हैं यहाँ पे आप? ये ग्रेस मार्क्स के लिए आए हैं सर। तो किस प्रकार के आपने पेपर दिया था? हमने आज स्टेट का पेपर दिया हुआ था, अच्छा। लेकिन वो फेल कर दिया गया, ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया। और ग्रेस मार्क्स कितना जरूरी था? 5 पर नंबर जरूरी थी, 5 नंबर नहीं दिए, 86 नंबर आए हैं और 75 वाले पास कर दिए और 89 वाले फेल कर दिए। तो सरकार कह रही है कि हमने इतनी नौकरियां बांट दी है, कुछ नहीं किया, सोशल मीडिया पे कुछ हवा मचा नहीं हुआ। किया है, कुछ भी नहीं किया। नेता कह रहे हैं हमारे गांव में इतने कम आदमी लगे, इतने फलाना हो गए। गाँव में लगे हुए हैं, इधर कोई नहीं लगा हुआ, हमें तो किया नहीं है पास। और आप मैं तो बेटा बहू आ रही है, बेटी आ रही है, उनका साथ आ रही हूँ मैं। ठीक है। मामला यो शिक्षा बोर्ड का जो चेयरमैन है हमारा, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि 72 वाला पास होना चाहिए, 89 वाला पास होना चाहिए। 89 वाला फेल कर दिया, 72 अंक वाला पास कर दिया, तो बड़ी अंधेर कर दी है। और जब ये हमारे साथी बेरोजगार अध्यापक भावी अध्यापक ये मांग कर रहे हैं, चेयरमैन साहब से मिले हैं कि हमें न्याय दो, कि न्याय मिलना चाहिए, आके अंक जो लगे हैं वो ठीक लगाए जाएं, तो चेयरमैन सुनने को तैयार नहीं है। तो ये अपनी बात को लेकर के कि उस बच्चे ने क्या कसूर किया है जिसके 89 नंबर हैं और उसको तो फेल कर दिया गया और 72 को पास कर दिया गया। तो ये हरियाणा सरकार की और शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की जो बड़ी बच्चों को गुमराह करने की जो नीति है और इनको जो फेल कर किया है, ये गलत है, तरीका गलत है। इसको ठीक करने के लिए ये सभी साथी आए हैं और 3 महीने से तो मामला हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन मुर्दाबाद, हमारे सभी साथियों को न्याय दो, हमारे सभी साथियों को न्याय दो, लगाओ नारे लगाओ। वीपी यादव वीपी यादव मुर्दाबाद। ईडीओ सीबीआई का बैको नहीं गए, ईडीओ सीबीआई का बैको नहीं, सरेआम गेट के ऊपर नारे लगा रहे हो आप नेता होते हुए। और सर, ये जब न्याय नहीं मिले, ईडी का तो पहले नोटिस है न जाना है, ये तो रोज दे ना ईडी का नोटिस। नेता तो ये नेता हमारे से ही बनता है ना सर, ये तो हमारे नेता हैं, जनता के बीच के नेता हैं। जी सर, जब हम 2-3 महीने से इनके आगे रिक्वेस्ट करके जा रहे हैं और ये हमारे सामने आकर के यही बोल देते हैं आ जाओ तुम अपनी बातें रख दो, फिर हम बात रखते हैं सर, फिर वो हमारी सुनाई नहीं करते, बोलते हैं जाओ तुमने अपनी एप्लीकेशन दे दी, अब तुम जाओ, हम देखते हैं सोचते हैं और हमें भगा देते हैं सर। तो ये प्रदेश में कितने बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा? ये सभी के साथ अनजस्टिस है सर। ये सरकार जो सोशल मीडिया पे है, आज हम सर्वे कर रहे हैं तो गांव के अंदर जाते हैं तो गांव के अंदर कहते हैं कि हमारे तो गांव में इतने लोग नौकरी मिलेगी, हमारे तो नौकरी लगे बिना कच्चे लोग। कौन कहता जी नौकरी लगी? अजय भाई साहब, सरकार एक भी भर्ती में बता दो कौन सी पूरी की इन्होंने? 56-57 का क्या रखा इन्होंने? 1.5-2 साल से लेकर के पेपर बैठे हैं आराम से, बस इन्होंने कोई भर्ती नहीं करना, भर्ती के नाम पे पाखंड करना और कुछ नहीं करना इन्होंने।
ये नौकरी नहीं है सर, सेम एज ये टेट सिर्फ का एक क्वालिफाई टेस्ट है जिसको इसके क्वालिफाई करके हमने स्क्रीनिंग भी देना उसके बाद है। एक पेपर आफ्टर और है। दैट फिर इंटरव्यू भी होता है। तो ये नहीं है कि इसको देने से पास हो गया तो हमें इंटरव्यू, एक जस्ट क्वालिफिकेशन टेस्ट है कि हम क्वालिफाई। अच्छा, आप लोग तो पहले पायदान पे हाँ, ये पहला स्टेप है सर हमारा, सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। और इसमें इसके वो बाद हाल है। 2 स्टेप और आते हैं सर। अच्छा, इसी में ये हाल है। तो आगे क्या हाल होगा फिर आप लोगों का? नहीं, बोर्ड का ना, बच्चों का क्या है इसमें? टीसीटी की भर्ती देख लो, ये जैसा बोर्ड बुरा का है हुआ सर, वैसे ही हो रहा है। ये बोर्ड की गलती है सर। जो बैठ जाओ भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए सबके सब। ये फार्मूला है, ये फार्मूला हरियाणा है। के युवाओं का भविष्य का सवाल है, क्योंकि आप पढ़े, क्योंकि पढ़ोगे तो ही मेरा पड़ेगा कि क्या क्या चल रहा, किस प्रकार की लोकतंत्र की हत्या हो रही या नहीं हो रही। लेकिन गांव के अंदर रुका है, सरकार ने वो कर दिया, नौकरी दे दिया, इतने लगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई नौकरी भर्ती पूरी पर कोई नहीं है। नहीं हुई है, ये फार्मूला जो सारा गलत लगाया है ना। इसको ग्रेस मार्क क्यों नहीं मिल रही, ये बताओ आप। 0 क्यों मिला है इनको? इतने मिल जाते हैं, 14, 8 है। ये फेल 89 वाला यहाँ देखो। अच्छा, गिरीश की पूरी भूमिका निभाई, तो गिरीश की भूमिका क्या है? गिरीश की ये जो हिंदी और अंग्रेजी के जो अंक थे ना, इन्होंने गलत दे दिए। अच्छा, ये सिलेबस से बाहर आ रहा था, इसलिए ये इनको तो ग्रेस दे दिया। जो 72 नंबर ले रहा है, 75 ले रहा है, जो 89 नंबर ले रहा था नहीं, उसको कोई भी ग्रेस नंबर नहीं दिया। फॉर्मूला ये लगाया है, ये जो 120 नंबर है, 120 है, इस 20 में अगर किसी ने 60% ले लिए, उसको हम इधर 60% दे देंगे। अगर इधर किसी ने मान लो 100 में से 30 में से अगर 29 नंबर ले लिए और उसके बन रहे 89, और यहाँ पे वो स्कोर 60% नहीं कर पा रहे, 1 नंबर नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे 60 कर लिए ना, जैसे ये लिख रखा है, यहाँ पे किसी बच्चे ने 0 लिए हुए हैं और इधर 72% 60% हो गए, उसको 60% करने के लिए 18 नंबर दे देंगे। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा 75 वाला है, 72 वाला है, उसको नहीं देंगे। तो इस फार्मूले से भी क्या तो आपको बेनिफिट हो और क्या आपको नुकसान होगा? सर, कोई बेनिफिट नहीं है किसी को भी। इन्होंने क्वालिफाई हो, अगर एस्टेट का एग्जाम हो जाएगा तो आगे जो भर्ती आनी है हम उसमें पात्र हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। ये नहीं है कि हम जॉब मिल जाएंगे। और इससे पहले कभी किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया था, क्योंकि एस्टेट का कोई एग्जाम जो होता था उसका कभी बोर्ड ने कोई रिटर्न सिलेबस दिया ही नहीं था। पहली बार इन्होंने हरियाणा नकल करने में माहिर है, पहले होता था, अब ये एजुकेशन बोर्ड भी नकल करने में माहिर है। तो बाबा के एक्सपर्ट सर आप देखिए, जब पेपर 150 का है, दो बात रख सकता हो, अच्छे से कन्विंस करा सकता हो, वो 2 बंदे बात कर लें, बाकी बैठ जाओ सब, अभी बैठ जाएंगे प्लीज। तो अंदर से मैसेज आया है कि जो बात करने में सक्षम हो अच्छी तरह से, वो अंदर मीटिंग करने चले जाए। तो आप कौन जाएंगे मीटिंग करने के लिए? सर आप देखिए, जब पेपर पहले जांच पे सर 3 बार जा चुके सर, 3 बार सर, जब पेपर 150 नंबर का हुआ है तो 120 में से नंबर क्यों दिए सर? 150 में ही देते हैं। आपके बच्चे हैं सर, 10th क्लास में हैं, उनका 100% 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 में से ही देते हैं सर। 100 जी, ये तो है सर। क्या आदेश है अंदर से? 4-5 बंदे एक साइड जाके बात कर लेंगे, पहले अपने बीच में बात कर लेंगे। ये पॉइंट फाइनल होना चाहिए हमारे साइड का, जो भी हम 2 बंदे जो बात कर सकते हैं, 2 नहीं 5 बंदे बैठेंगे, कोई बात नहीं, कोई नहीं। या तो एक्सपर्ट नहीं है, अरे उसको किया था जो मनुष्य समाज से बाहर रहता है, या तो वो देवता है या वो पशु है, या तो एक्सपर्ट है ही नहीं। बुलाया जाए, पूरे वर्ल्ड में यही करा हुआ। 5 आदमी का पैनल बनाओ भाई, एक बार हम 2 मिनट दीजिए हमें, एक बार कागज तो कलेक्ट कर ले हमें, जल्दी करो फिर, जल्दी करो। नहीं हम सुबह 3 बजे उठ के आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपके घर आ रहे हैं, ऐसे दबाओ ना। ना बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। इन्हें छोटे-छोटे बच्चे लेके नहीं, मैं तो दिखाया कवरेज कीजिएगा। हाँ मैं नहीं पर पास आ चुका। तो आप सभी भिवानी से हैं, बाहर से आए हैं? आसी से। आप आसी से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? मेहराना से। मेहराना से। कौन मेहराना? गाँव मेहराना, चरखी दादरी। आप चरखी दादरी से। आप तो फंसू हो गए। आप कर रहे हो? भिवानी से। भिवानी से, तो भिवानी काम चल गया। आप? हांसी से। सोनीपत से। सोनीपत से। ये शिक्षा बोर्ड है जी, है नहीं? कहाँ पे आए हैं? यमुनानगर से। यमुनानगर से। हाँ हाँ, अच्छा पूरा हरियाणा के आए हुए हैं जी।
पूरे हरियाणा के आए हो जी सर? तो जी पूरे हरियाणा के हैं और ये इन्होंने कहा कि पूरे 3-3 बजे यहाँ से हम निकले थे, तो 3-3 बजे बच्चे निकले हैं, इनकी खाने की व्यवस्था करा दो, पीने की व्यवस्था करा दो, कब तक कराओगे? करते हैं अपने साथ में, कोई दूर थोड़ी करनी शिक्षा करवा दो, भूखे पैसे बैठे होंगे, पानी भी आए हैं करवा देंगे। हाँ जरूरी काम है, सारे करवा क्योंकि नेता हो आप, नेता भी है और सारे काम है। तो जिस प्रकार से आज आप 3-3 बजे 2-2 बजे तक के पूरे हरियाणा से इकट्ठे हुए हैं, तो लगता है कि वास्तव में आज आपकी मांग सुनी जाएगी, उठाई जाएगी, क्योंकि आपके जो धरना था, पिछली बार का धरना था उस गेट के ऊपर, तब भी यही काम हुआ था, ज्ञापन दे दिया था, आपके मुंह में लॉलीपॉप दे दिया था, आप चले गए थे, आप फिर से आपको याद आई है या फिर से आपको गाज पड़ी, क्या मामला है? समझा दो। मामला न्याय नहीं दे रही जी ये, लेकिन चेयरमैन साहब की हर तरमीता है। लेकिन आप हर बार आते हैं चले जाते हैं, हर बार आते हैं चले जाते हैं, तो क्या किया जाए सर जी? एक बच्चे के 2000 रुपए लगते हैं, एक बार में सभी गरीब परिवारों से बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, इतने माँ बाप एक्सपर्ट नहीं है, सरकार की हर तरमीता है, और सीएम साहब की नहीं, चेयरमैन साहब की है। चेयरमैन साहब की हाँ या ना पे ऊपर आपका आप लोगों को भविष्य टिका हुआ? हाँ बिल्कुल जी, ये एक पात्रता परीक्षा है, कोई जॉब की परीक्षा नहीं है। दो टेस्ट और होंगे। हमारी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि पुनः मामला विचार करें और सभी बच्चों को समान ग्रेस दे। ऐसी ग्रेस 2017 में दी गई है, आरटीआई उपलब्ध है, और जितना हम तय तक जाएंगे उतना ही बोर्ड का ज्यादा फाल्ट निकलता जा रहा है। अच्छा, यानी आप लोग गहराई खोदते जा रहे हो और वहां से जो पीड़ित होता है वो न्याय के लिए गहराई तक जाएगा। गहराई में इनकी कमियां मिल रही है, और 2 लाख बच्चों ने लगभग अनुमानित पेपर दिए हैं और 25,000 बच्चे प्रभावित हैं। एक घर से 2,000 रुपए लगते हैं, तो 25,000 बच्चों को कितना पैसा जाता है? सरकार कहती है आमदन दुगनी करेंगे, आमदन तो हमारी निकाल रहे हैं, और विशेष करके चेयरमैन साहब दोषी है सरकार के पार्ट होने के नाते। चलो जी, अब उन्होंने कहा चेयरमैन साहब दोषी है, अब वो कमेटी बताएगी कौन दोषी है कौन क्या है, लेकिन ये है कि मामला बड़ा संगीन है, क्योंकि शिक्षा बोर्ड के आगे फिर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा। अब यही संस्था बची थी जो बिना धरना प्रदर्शन के चलती थी, जो गेट के ऊपर कभी जाम नहीं लगता था। अब पता नहीं जी प्रशासन कितने देर में इनकी सुनेगा, किस प्रकार से इनकी मीटिंग होगी और किस प्रकार से आगामी रणनीति बनाई जाएगी, चाहे इनकी हो चाहे उस पक्ष की हो। एक टॉपिक से अगर क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर दिए सिर्फ एक टॉपिक से व्याकरण व्याकरण से देखिए, और जो पूरा कंप्लीट लेवल क्या रहेगा भाषा का भाषा करें, अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हमारा सिलेबस है। नहीं हुआ तो वो बोर्ड की तरफ से हमने पूरे सिलेबस को कवर किया, या सिलेबस मेंशन नहीं होगा तो हम ये कह देते भाई जो जैसा आ रहा था वो
नहीं हुआ तो फिर वो बोर्ड की तरफ से नहीं हुआ, पेपर बोर्ड ने बनाया है और कमेटी ने बनाया है, ठीक है। तो सर हम ये कहते हैं सर सिलेबस पूरा नहीं हुआ, सिर्फ व्याकरण आपने दिया, उसके अलावा बहुत सारा सिलेबस जो मेंशन का क्वेश्चन नहीं है, उसके लिए तो आपका कंप्लीट 2 मार्क्स के अब जब सिलेबस नहीं है तो सर हम ये चाहते हैं कि पूरे ना पूरे 30 के 30 उसको इक्वलाइज करते हैं, ये सबको चाहे किसी के 10 नंबर है, 20 नंबर है, 25 नंबर है, क्योंकि सिलेबस में ऐसी चीजें नहीं है तो मेंशन बोर्ड करते हैं, तो सबको अगर 30 कर दिया जाता है तो सर किसी को भी इशू नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। 120 नंबर में से किसी ने ले रखे बताइए। बात क्या है, अगर 120 का हमारा रिजल्ट है, ठीक है, और 120 अब ये बात क्या होती है, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है हिंदी। मान लीजिए मैं 120 में से मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर मैं क्या कर पाता हूँ कि भाई उसमें हो सकता है मैं कम नंबर स्कोर कर पा रहा हूँ, ठीक है। और मेरा कई बच्चा ऐसे जिनका मैथ ऐसा लगता था 120 में से भाई मैं ज़्यादा समझ लीजिए मैंने, और तो रिमेनिंग पार्ट था उसमें से कम ली मैंने। मेरा मान लीजिए हिंदी इंग्लिश कमजोर है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि हिंदी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कम है, तो आप ऐसा करेंगे, तो आप ऐसा करेंगे क्योंकि बात यहाँ पे आ गया था कि मेरा सब्जेक्ट मैं करता है, दूसरे बंदे का सब्जेक्ट हो सकता है हिंदी इंग्लिश अच्छी हो, तो मेरे वो इंडिविजुअल का केस है सर यहाँ पे। तो मैं इतने परसेंटेज आप जो कह रहे हो ना कि सबको 120 के अकॉर्डिंग परसेंटेज दे दी गई, वो गलत करिए। अच्छा आपने रिप्रेजेंटेशन की जितनी नीति थी वो बताओ, तो है क्या कोई भाई पहले आपको रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया गया था, तरीका दिया गया था, बोर्ड में लिख करके दे के गए हो क्या? दे के गए हैं, जो किसी ने लिख करके दिया वो बताओ आप। क्या आपने सभी ने रिप्रेजेंटेशन दी है लिख के एप्लीकेशन? नहीं आई है ना, किसी अब तक किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया है, वो कौन है? हमारी तरफ से अगर आपको अपनी बात बतानी है तो आप चैनल पहले हमारी बात आपका मामला हाईकोर्ट में गए थे, एक मिनट जी मैं बोलने के लिए आप फिर चले एक मिनट यार सुन लो, एक तो 4 आदमी एक मिनट बता रहे थे, एक मिनट सुन तो रहे नहीं आप, एक मिनट बच्चे हाईकोर्ट गए हैं, हाईकोर्ट ने ये कहा कि 42 डेज में आप अपना मामला डिस्पोज ऑफ कर दो। आपने मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया, उससे हम संतुष्ट नहीं है। आपका मानना ये है कि आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे कि हमारा सीधा हक बनता है। आपने बात की इक्वलाइजेशन, सर दूर जाइए मत, पहले मुझे बोलने दो। आपने बात की आप इक्वलाइजेशन 30 बच्चे ने 5 नंबर लिए हैं, उसको 25 लिए उसको 31 कर दो ताकि पलड़े बराबर आ जाए। सेकेंडरी हमें हैदराबाद अगर पूरा स्टूडेंट वो बात है ये ऑल इंडिया तक कोई हाथ स्किल है यहाँ से लॉस में कुछ बच्चे आ रहे हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, ये दिखाओ ये जो हमारे वाले एक मार्क कर रहे हैं अभी, इसमें मार्क नहीं है ना अभी, अभी करवा के हम सारे गेट पे ही हैं, सारा सुरक्षा तंत्र गेट पे है। एवरेज कैसे दे सकते हैं? कैसे भी बच्चों रोबोटिक क्या सवाल है? आप सारी बातें अंदर से जानते हो, आप यहाँ हाथ रख कर कहो कि हम सही है, अपने दिल में जाके ऐसा सुनो। देखो भाई एक अच्छे मुख्यमंत्री आपने रिप्रेजेंटेशन दी,
देखो हमारी भी पावर नहीं, हमें भी ज्ञान नहीं है, हम थोड़ा ऑफिशियल है, हाँ तुम थोड़ा टीचिंग लाइन में हो। आपकी रिप्रेजेंटेशन दी हमने एक्सपर्ट को रख दी, जिसने पेपर बनाया है सिलेबस का है। और हाँ मेरी बात सुन लो ना, बोलने का आपको टाइम मिला, सबको मिलता है। एक्सपर्ट एक्सपर्ट को हमने रख दी, एक्सपर्ट को रखने के बाद उनका डिसीजन आया, हमने रिवाइज कर दिया, सबको पता है सारे हरियाणा में 1300 कितने रिवाइज हुए थे, 1328। चलो मेरी सुन तो लेना, आपको पता मिलेगा। जो हमने किया था तो एक्सपर्ट ने किया, हमने अपना फॉलो कर दिया। अब उसके मुताबिक है ना, कोई जो गलती थी सिलेबस की थी, जो कुछ भी है नहीं, जो को दे दिया। अच्छा उसके बाद सुनो, अब आप कैसे कहाँ गए, किस तरह गए, खड़ी हो इनको तो बोलना दो। ये बच्चे से जो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के वे नहीं फॉर्मूला क्या चाहिए मैं फिक्स क्या था न्यूज़ वाले को न्यूज़ वाले को आओ सारी मान ली। मेरे 89 है, 80 बड़ा पास है। फॉर्मूला जब आपने लगाया, आपने उसकी नोटिफिकेशन दी, आपने एडवर्टाइजमेंट जब करी, एचटेट की आपने डाला भी हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे। एक सेकंड बोलने दो, आपने डाला फॉर्मूला भी हम ऐसी चीज भी कर सकते हैं, हम उसी हिसाब से तैयारी करते। आपने नोटिफिकेशन डाली कि कल को पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ जाए या चीज हो जाए, हम ये चीजें भी डाल सकते हैं। मीटिंग में क्या होगा, आपने एक भी बोलने दो, आपने कर दिया बस हमारी, हमने कर दिया। कैसे किसी चीज को, अगर आप 10वीं का पेपर लेते हो, +2 का लेते हो, आपने जब भी बच्चे को पास करना होगा, ये नहीं है कमजोर व्यक्ति तो आज भी पास हो जाएगा, हम तो पढ़े लिखे हैं ज्यादा है, हम अगली बार हो जाएंगे। क्यों? 10वीं वाले में अगर आपके बोर्ड का पेपर होता है, आप उनको इक्वल देते हो ग्रेस मार्क्स। मैं 89 वाला हूँ, मैं 1 नंबर से फेल हूँ, 80 वाला मेरे से पहले कैसे पास है? और जो आपने फॉर्मूला लगाया, एक मिनट, इतिहास में पहली बार लगा है, पूरी इंडिया के इतिहास में पहला फॉर्मूला लगा है कि भिवानी बोर्ड ने यह फॉर्मूला लगा के पास कर दिया। और ये ना फॉर्मूला, एक मिनट, ये ना फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाएगा, वो लगाते होते सारे काम से वेट तो जा लगा देंगे। सुनो सच्ची, मेरे को बोलने से नई बात, अब आप कह रहे नई बात, एक मिनट देखो, 1 मिनट चुप हो जाए यार। अब आप कह रहे हो, एक मिनट, अब आप कह रहे हो कोर्ट में, 1 मिनट, आप कह रहे हो कोर्ट में, अब डिबेट करी तो अब आप कह रहे हो कोर्ट का नाम ले, कोर्ट का फैसला करना हुआ, इतना क्या होगा इनका? यार इसमें इन्हें बात तो बताओ, बराबर है। अरे 1 मिनट मेरे को बोलने दो, 4-5 आदमी अंदर, 1 मिनट चले, मान लेंगे आपकी बात, आगे अपना सुन लो, ऐसे नहीं अभी पब्लिक से, अब आप जा रहे हो, एक लाख बात कर रहे हैं, पब्लिक थोड़ी करी, आपसे बात तो करा आप। रुको यार, रुको, इतिहास में कभी बच्चा वो फेल नहीं होता, इसके ज्यादा मार्क्स। एक पॉइंट है मैन, एक मिनट रुको, एक मिनट सुन लो, अरे एक मिनट चुप रहो यार, रुको जान तो क्या बात है, एक बात हमारे अधिकारों की भाई कोई 4 आदमी डेप्यूट हो जाओ, कोई 4 अभी बुला दो ना, होता टेबल के ऊपर होता है, 4-5 आदमी आ जाओ, हम 4 बैठे हैं। ये शिक्षा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट के लिए अध्यापक वर्ग है। हम 4 बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अथॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए अथॉरिटी बैठी, अथॉरिटी ना हम आपको दे रही है। आ जाओ, कोई दिक्कत। सर क्या मामला होगा, किस प्रकार की व्यवस्था बनेगी, क्या रहेगा? ऐसा है, इनका मैटर जो ना सब जुडिस है,
और सब जुडिशियल के अंदर है ना, मतलब है ना, बोर्ड जो एक्सपर्ट ने, हमारी एक्सपर्ट ने इनका जो फैसला कर दिया था वो कर दिया, वो मान्य। देखिए सर, इनके जो ग्रीवेंसी थे, लेकिन मैथमेटिक्स का सवाल भी समझा रहे सर, सारा ऐसा है वो, आई एम नॉट एक्सपर्ट, हम एक ऑफिशियल ऑफिसर थे, और उसके अंदर जो है ना कि इनकी जो ग्रीवेंसीज है, टेबल के ऊपर बैठ करके ग्रीवेंसीज होता है, इनकी जो समस्या है हम कह रहे नॉमिनेट कीजिए, अपने आई अथॉरिटी मिलवा देते हैं। सर आज आप आए तो फॉल्ट कहाँ लगा सर? फॉल्ट हमें पता नहीं है, फाल्ट की बात नहीं, फाल्ट होता है आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर फॉल्ट हो? नो प्रॉब्लम, ये दिस इज नॉट कंप्यूटर मैटर, आना नहीं है, ऐसा नहीं, कंप्यूटर मैटर नहीं है, ये सिलेबस का है, सिलेबस के अंदर जो थी मैंने इनको कर भी दिया, जिसका तो सिलेबस था, जिसको आए थे एप्लीकेशन आ जाएगी, उन एप्लीकेशन एक्सपर्ट के रेफर कर देंगे, एक्सपर्ट के बाद फिर जिसका बड़ा कर देंगे। काफी महीनों से ये लगातार आ रहे हैं, कभी उस गेट पे है, कभी इस गेट पे सर, काम तो बात तो पूरा है, पूरा रहने का शिक्षा बोर्ड सर, जब तक खत्म नहीं होता ग्रीवेंसी, मानते हैं, आएंगे, आते हैं, अब कोर्ट से चला गया, आपने स्पीकिंग ऑर्डर कर दिया, सब होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब जुडिस होने के बाद अब क्या करेंगे बताओ आप? फिर भी ग्रीवेंसी लेने को तैयार करें, मैसेज क्या जाएगा सर प्रदेश की तो आ रहे हैं आज सब अखबारों माध्यम से है, तो ऐसा है, बोर्ड प्रशासन हमेशा तैयार है इनके साथ, पीछे भी सुनी थी, आगे भी सुनेंगे, और एक्सपर्ट के अंदर मैटर जाता है, एक्सपर्ट से हमने इनका कर दिया, फिर करेंगे, फिर नई बात आती है, फिर कर देंगे। इन्होंने कहा कि आप तो सवालों से भाग रहे हैं सर। नहीं, ऐसा है ना, वो तो देखो किसी को सब कुछ कहने का अधिकार है, कोई कुछ बोल सकता है, तो किसी को कोई पकड़ा थोड़ी जा सकता है। हमने इसके रिप्रेजेंटेशन ये की थी कि भाई 4-5 आदमी आए, आगे मिलो, अथॉरिटी से मिल ले। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं शिक्षा बोर्ड की कमी की वजह से ही आज कंप्यूटर के नेक में तो आज ये रोड पे और शिक्षा पत्र सरकार बन रही, चुनाव सर पे ऐसा है, वो बता भी दिया, इनकी रिप्रेजेंटेशन ली थी, हमने रिवाइज भी कर दिया, एक्सपर्ट का मैटर होता है, एक्सपर्ट में ये रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, एक्सपर्ट में कर देंगे, मुझे जो भी होगा सर, हाँ वो चीज होगा, समझते हैं कैसे, ठीक है सर। तो जी इन्होंने कहा कि एक्सपर्ट अब 4 से 5 बनेंगे, अब वो जाएंगे, फिर से कोई ज्ञापन दिया जाए, फिर से समझाया जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि बात बनती हुई देखी जा सकती है। अब पुलिस प्रशासन पहले अंदर था, अब गेट पे आज का जी, अब आपकी तो जब आपने सवाल उठाए, जब आपने क्वेश्चन मार्क लगाया उनके उत्तरों पे, तो कहीं ना कहीं अधिकारी आगे होकर चल पड़े, अब वो आगे होकर चल पड़े, उन्होंने कहा कि अब आपकी टीम बनेगी, 5 आदमी 7 आदमी 11 आदमी होगी, तो किस प्रकार से टीम बनेगी, किस प्रकार से मांग रखी जाएगी? कि अधिकारी तो कहने लग जाए पंचायत की बजाय हम तो टेबल पे बैठ के मीटिंग करेंगे। नहीं, वो इसलिए मीटिंग करेंगे क्योंकि वो जब डिबेट करने के लिए यहाँ आए तो वो नहीं कर पाए, वो अंदर से भेज दिया उनको कि जाओ आप डिबेट कर लो, लेकिन वो प्रॉपर अथॉरिटी थे ही नहीं, उनको तो ये था कि आप इनको उलझा लो, कर लो, लेकिन वो फंस गए आके। इस बारी हम ग्रेस मार्क्स लेके जाएंगे क्योंकि हमारा हक है, मैं कैंडिडेट हूँ, 89 वाला हूँ, कम से कम मेरे को तो पास करते, ये बैठे हैं 88, 87, 85 वाले, 70 वाला पास और 89 वाला फेल, 88 वाला फेल, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम रणनीति तैयार करेंगे, अगर अगले बात करेंगे तो अंदर हम पीसफुली बात कर लेंगे, बाकी हमारे मेंबर्स हो रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, उनके साथ लगाएगा, सबके लिए बराबर लगाएगा, लेकिन कुछ बच्चों को तो मार्क्स दे दिए, कुछ को नहीं दिए। ग्रेस मार्क्स तो सवाल तो वही कराओ ना कि आज आपने ये मैथमेटिक्स का सवाल समझाया, दिखाया, तो अधिकारी आगे होकर चल पड़े। हाँ, वो इसलिए चल पड़े कि मैं बताता हूँ, कभी भी कोई चीज लागू होगी, भले चाहे वो भर्ती के लिए है, भले चाहे 10वीं का बोर्ड का एग्जाम है, BA का, MA का, कहीं का भी है, उसका पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है, बोर्ड के ऊपर लगाया जाता है, अखबारों में पब्लिश किया जाता है, वेबसाइट पे डाला जाता है कि हम इक्वलिटी कर सकते हैं, हम समान रूपता से ऐसे कर सकते हैं। नहीं, हमारा जो 150 नंबर का पेपर था उसमें से हमने 90 लेने हैं, मैटर भी हम पहले 90 ले लें या लास्ट वाले 150 के 90 ले लें, लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना एक फॉर्मूला लगाया। मेरा प्रश्न ये है इनसे, वो फॉर्मूला क्यों लगाया? चलो आप मान लेते हैं, ये मानते हैं, इसका मतलब कि 30 नंबर का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, फॉर्मूला लगा तो इन्होंने बंद कमरों में बैठ के फॉर्मूला लगा लिया, उसकी नोटिफिकेशन डालो, उसको पहले बताओ भी हमारा ये था, हम ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे, इसके अंदर जो ज्यादा नंबर वाला है वो भी पास होगा, कम नंबर वाला है जो ग्रेस मार्क्स लेके नहीं फेल होता, पास नहीं होता, वो फेल होगा। लेकिन इन्होंने क्या करा, जो ज्यादा नंबर वाला है वो फेल और कम नंबर वाला पास। क्यों? क्योंकि कम से कम कैंडिडेट पास तो हो। मैंने अंदर अधिकारी से बात की, तो यहाँ पे आपसे डिबेट कर रहे थे, मैंने उनसे सवाल किया कि ये कंप्यूटर का फॉल्ट है या किसी अधिकारी का, कर्मचारी का फॉल्ट है, तो उन्होंने मान लिया कि कंप्यूटर का फॉल्ट नहीं है, ये तो फॉल्ट तो कंप्यूटर ऐसा, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, इंसान करता है, मशीन कभी गलती नहीं करेगी जीवन में। आप भी ये माइक लेके चल रहे हो, कैमरा है, कभी गलती नहीं करेगा, इंसान का माइंड गलती करता है, क्योंकि जब भी इंसान फॉर्मूला बनाएगा, कंप्यूटर फॉर्मूला वही बनाएगा जो इंसान उसमें फीड करेगा, तो वो एग्जैक्ट बनाएगा, लेकिन जब इंसान फॉर्मूला बनाएगा तो वो ये देखेगा कि कम से कम लाभ हो। तो आज इस फॉर्मूले से तो देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य सड़कों पे है, ये भावी अध्यापक है, सड़कों पे है, ये क्या करेंगे? ये इनके ये गरीब परिवार है, कोई सरसा से आया है, कोई यमुनानगर से आया है, कोई कहां से 21 जिलों से आ रहे हैं।
आउट ऑफ स्टेट से भी आ रहे हैं, क्या कहाँ जाएंगे ये लोग? अच्छा, अब ये पंजाब से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं। अब ये दो देश का इतिहास पढ़ाएंगे भविष्य में, या फिर अपना इतिहास पढ़ाएंगे कि हमने फर्शों बैठ बैठ के ये इतिहास बताएंगे जी बच्चों को, हमको ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। अपना बताएंगे। अब देखो जी, अब ये तो देखो, मेरा हाथ जोड़ के बोर्ड से विनम्र निवेदन है कि हम आए हैं, हमारी सुने, हमारी बात को समझे और हमको ग्रेस मार्क्स दी जाए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये जितने खड़े हैं सारे हाथ जोड़ के कहते हैं, मान लेनी चाहिए बोर्ड को, ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लो मैं ज्यादा मार्क्स वाला हूँ, मेरे पे क्या मेरे मानसिक इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं पढ़ाई करना छोड़ देता हूँ क्योंकि न्याय नहीं है इस देश में। मेरे से कम वाला तो तुम पास करके उसको एलिजिबल कर रहे हो, तो मेरी मानसिकता कैसे बीतेगी? इन सब की मानसिकता कैसी होगी? यही तो होगी। फिर ये क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाएंगे? जिस प्रकार से आज आपने ज्ञापन देंगे, अब आज आप बात रखेंगे। ज्ञापन दे चुके हैं जी, पहले आके 3 बारी, लेकिन हो चुकी है सारी बात। ये पूछो आप मैडम से। मार्कशीट दिखा चुके सर हमें, जिन बच्चों के चेयरमैन साहब तो 100 मीटर नहीं आ सकते, ये 250 किलोमीटर आगे माता चेयरमैन साहब यहाँ भी तो आके बात कर ही सकते थे। ये अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में नहीं रहता, या तो देवता है या वह जानवर है, या तो ये एक्सपर्ट है नहीं। एक्सपर्ट है तो इनके सामने तथ्य नहीं रखे गए सही, इन्होंने छिपाया है। अब हम कंप्यूटर में गलत करते हैं, 7 × 6 22 आता है, और 9 वाली जगह सिक्का लगा दे 54 आएगा उत्तर। इनको पता है अंदर खाते सबको हमने गलती कर रखी है, सर स्वीकार कर ली अपनी गलती। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमें नंबर दे दे, तो ये तो गलती मानने को तैयार ही नहीं सर। इनका दिल मान रहा है, इनके अंदर है। अच्छा, दूसरी बात, बोर्ड के अंदर आज तक कोई भी सेक्रेटरी नहीं है 2 महीने से, कोई यहाँ सेक्रेटरी लगने को तैयार नहीं है। SCS अधिकारी उन पूछो ना, रेगुलर सेक्रेटरी है क्या कोई SCS? अरे सर आगे बैठो जी, आजो जी, सारे आजो, बैठ जाओ। आजा, अधिकारी को बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। चलो, मोबाइल नंबर लिख दिया। अब ज्ञापन देने जाया जाएगा या फिर ये अधिकारी यही आएंगे? अधिकारी यही आएंगे। अधिकारी यही आएंगे। हाँ। जी, आगे की रणनीति बनेगी, आगे के अधिकारी जो बताएंगे वो भी दिखाने का काम करेंगे आपको। तो ये धरना और ये प्रदर्शन पूरे हरियाणा के युवाओं का देखा गया, चाहे युवा हो चाहे युवती हो। अब जी पूरे हरियाणा से यहाँ पे आए हुए ज्ञापन देने के लिए। अब अधिकारी ने की सुन के गए अंदर, पता नहीं 11 आदमी जाएंगे किस प्रकार करेंगे, क्योंकि 12:30 हो चुके। अब ये पूरे हरियाणा से आए हुए तो 1-1 2 करके उठने का काम भी करेंगे, और कहीं ना कहीं महिलाएं हैं तो अब वो घर की तरफ रुख भी करने का काम होगा। लेकिन ये है व्यवस्था वो की वही रही शहर के अंदर। वो शिक्षा बोर्ड के आगे आज STT के जो युवा हैं, जो नंबरों की मार्किंग के ऊपर बात है, लेके बात है, उसके ऊपर आज धरना प्रदर्शन शिक्षा बोर्ड के आगे देखा गया। अब देखते हैं भविष्य में क्या बात रहेगी, किस प्रकार की बातें बनेंगी, क्योंकि आज यहाँ से मुर्दाबाद के नारे लगते हुए प्रशासन हो चाहे सरकार हो। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट शिक्षा बोर्ड से।